नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार। खबर मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बेनीबाद में नाव हादसे के शिकार हुए पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री रामसूरत राय, नेता विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष रंजन कुमार आदि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने दुख प्रकट करते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने क्या कहा, देखिए पूरी खबर। पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, बाइकआउट किया गया। इसका देखिए दुर्भाग्य है। ऐसे लोकतंत्र का मेरा चौथा स्तंभ है, जो आईना है, दूसरे का चेहरा कितना साफ और गंदा दिखलाता है। तो निश्चित तौर पे वैसे नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है, जिसको लगता है कि जैसे कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। तो ये तमाम जो कभी सनातन पर चोट करते हैं, कभी लोग रामायण पर चोट करते हैं, कभी एक तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग के वोट राजनीति लेने के लिए करते हैं, ये सब। और आज जब उससे भी पेट नहीं भरता है तो पत्रकार पर चोट कर रहे हैं, पत्रकार को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, न्यूज़ नहीं देने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके अंदर में कमी है, जिस कमी को उजागर नहीं होने देना चाहते हैं। और तमाम इनके जो कुनवे उस 28 या 26 जो उनके महागठबंधन के जो शीर्ष नेता है, टॉप टू बॉटम जो लोग हैं, 2-4 लोगों को छोड़ करके तमाम नेता उनके भ्रष्टाचारी हैं, तमाम दागी हैं, तमाम कहीं ना कहीं चार्जशीटेड हैं, या वो नहीं तो उनके मंत्री हैं, उनके सरकार के कोई न कोई अधिकारी हैं। यानी इस तरह से ये लोग लूट योजना बनाने में जो असफल हो रहे हैं मोदी जी के सामने। मोदी जी ये लोग जीतने के लिए गठबंधन नहीं किया है, आपको तो स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ये जितने 26 गठबंधन के नेता हैं, इन्होंने जीतने के लिए गठबंधन नहीं किया है, मोदी को हराने के लिए किया है। तो आदरणीय मोदी जी को हराने का मतलब है कि एक अंगद की तरह जो पैर उन्होंने रख दिया है, उसको उखाड़ने में लंका के तमाम सेना नाकाम हो गए थे। उसी तरह से इस भारत में जितने भी बंदर बांट करने वाले, लूट योजना, भ्रष्टाचार करने वाले, अत्याचारी दुराचारी जितने भी लोग हैं, तमाम लोग मोदी यानी नरेंद्र मोदी जी का जो पैर है, अंगद का जो पैर है, हनुमान जी जो बैठे हैं, उसको उखाड़ने के लिए समय ताकत लगा दिया है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता, इस देश की जनता साथ में है, और वो हर धर्म, हर मजहब के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। इलेक्शन बहुत पहले होना चाहिए था और आज अभी तक नहीं हुआ है, तो देर हो रहा है। इस इलेक्शन को लेकर के हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है और मजबूत होगी, हमारे नेताओं का समय बचेगा, हमारे अधिकारियों का समय बचेगा, हम कार्यकर्ताओं का समय बचेगा। समय का कोई कीमत नहीं होता है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है समय। जो समय हम 5 साल में कम से कम हर एक साल के टेन्योर में चुनाव लड़ते हैं। मेरा तो मानना और मेरा सोचना है कि इस टेन्योर को 5 साल को 6 साल कर देना चाहिए, और 5 साल समय काम काज का होना चाहिए। और 1 साल का जो समय होता है 12 महीने में 3 महीना बरसात काट के 9 महीना देश और दुनिया के अंदर जितने भी संगठन हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी विधायक पालिका है, न्यायपालिका है, सबका चुनाव 9 महीना कंटिन्यू हो, और एक खर्चा से पूरा देश चलेगा और खर्च बचेगा। देश एक विश्व के पैमाने पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाने का व्यवस्था किया है, वो सबसे टॉप 1, 2, 3 में आएगा हमारा देश, ऐसी कल्पना हो सकती है। और चुनाव 1 वर्ष हो, जिसमें 3 महीना बरसात छाट के 9 महीना चुनाव ही हो, चाहे प्राइवेट संगठन हो, चाहे सरकारी हो, चाहे जिस सेक्टर का चुनाव हो, चुनाव समाप्त, और पूरा 5 साल कोई भी आचार संहिता न लगे, खुल के जनता का काम हो। ये मेरा सोच और मेरा अपील है। भारत माता की जय। जो हमारा पूर्वजों का संस्कार, जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो हमारा धरोहर है, उस भारत को लेकर हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं। और गानों के माध्यम से हो, संस्कृति के माध्यम से हो, सभ्यता के माध्यम से हो, तो भारत ही हमारा मूल भारतवर्ष है। और इंडिया नाम इंग्लिश में इंडिया है,
तो निश्चित रूप से भारत का जो एक सभ्यता और संस्कृति जो झलकता है वो भारत के अंदर ही झलकता है, न कि जापान और पाकिस्तान में। पाकिस्तान हमसे ही बट के गया है, लेकिन वो पाकिस्तान माता की जय नहीं कर सकता। हम मातृभूमि को हम माता मानते हैं। तो आज हम एक इमोशनल, एक हमारा जो अटैचमेंट है वो हमारी अपनी मातृभूमि से है, मिट्टी से है, देश से है। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर चलने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डंके की चोट पे पूरे विश्व में भारत का नाम रखा है। ये बधाई के पात्र हैं। आभार हम लोग प्रकट करते हैं कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री निरंतर हम लोगों को मिलता रहे, देश निरंतर आगे बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री के साथ में आपको लगता है कि नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं? नीतीश कुमार जी के बाद नीतीश कुमार जी जाने। नीतीश कुमार जी ऐसे चर्चित पलटी मार नेता हैं, इसलिए कहना बहुत मुश्किल। ऐसे मैं कह देना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के लोगों को बुलाया और भारत के विश्व के लेवल पे पटल पे रखने का काम किया है। उसमें मुख्यमंत्री जी भोज खाने गए हैं, फोटो खिंचवाएं तो अच्छी बात है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये फोटो प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट हुआ है सर। निश्चित तौर पे, और निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी तो पैर छू के प्रणाम भी प्रधानमंत्री जी को किए थे। तो ये राजनीतिक के गलियारों में चर्चाएं चलती रहती है। कयास लगाया जा सकता है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं। मतलब नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं? नज़दीकी तो बढ़ना स्वाभाविक है। आप मेरे पास आए तो नज़दीक में बैठे हैं तो फोटो आएगा ही आपका, नहीं आते तो नहीं छपता आपका है। और बहुत दुख है हम लोगों को कि हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे देश के भविष्य थे और सभी लोग फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे। लगभग 33 लोग का मिसिंग का इसमें आया था, जिसमें आधे दर्जन से लोग ऊपर आ गए हैं, बाकी अभी तक नहीं मिले हैं। आज हमारे नेता विरोधी दल वहाँ 4 बजे पहुँच रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करेंगे और जब भी सहयोग हो सकता है हम लोग, हमारी पार्टी उनके लिए तैयार है, करेगी। तो लगता है कि गायघाट में जो विधायक हैं या जो कामकाज है वहाँ भी कुछ कमियाँ रह गई हैं, क्योंकि बार बार वो आइलैंड बना। गायघाट का ही नाम नहीं कहा जाए। सच्चाई है कि बिहार में कमियां हैं और बिहार के सरकार में कभी हम आते हैं, कभी आरजेडी आते हैं, लेकिन हम लोगों की भूल है, सरकार नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार की सरकार को चलाने के लिए विधायकों और मंत्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपने विधायक और मंत्री का कहा हुआ बात काम नहीं होता है, उनके अधिकारी जो सजेस्ट करते हैं वही काम होता है। तो ये भ्रम में कभी बीजेपी पड़ जाती है, कभी आरजेडी पड़ जाती है कि सरकार हमारी है, हमारे विधायक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में विधायकों का सम्मान नहीं है, विधायकों का काम नहीं होता है। उनके एक पंचाली ग्रुप जो अधिकारी हैं वो सारा व्यवस्था देखते हैं। उनके अधिकारी अगर सजेस्ट करेंगे तो वो आगे फाइल बढ़ता है, नहीं तो पीछे हो जाता है। इसलिए बहुत कुछ कमेंट करना उचित नहीं है। जो सारी खामियां गलतियां हैं वो अच्छा काम किए नीतीश कुमार जी या बुरा किए हैं, सब नीतीश कुमार जी इसके भागी हैं। पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अब कल वहाँ से एक बड़ा आगाज़ भी हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हमारे नेता हैं और हर क्षेत्र में, हर राज्य में लोग जाते हैं जहाँ जहाँ चुनाव है, जहाँ तैयारी करना है। और हमने पहले भी कहा कि 365 दिन हम लोग तैयारी में रहते हैं। तो हमारे गृह राज्य मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और कुछ न कुछ नया आगाज़ तो होते ही रहता है, आगे भी होते रहेगा।